दोस्तों वेलकम। हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एनडी भट्ट सर की बुक में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, और इसका हम लोगों को फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू लेना है। ठीक है, तो फ्रंट एफ से मैं इंडिकेट कर देता हूँ, टॉप इधर से और साइड इधर से। ठीक है सर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमको जो फ्रंट व्यू लेना है तो ये जितनी विड्थ का, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी विड्थ का ये है, इतनी विड्थ का रेक्टेंगुलर, हाइट यहाँ से यहाँ तक और विड्थ यहां से यहां तक, इतने विड्थ का हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। इतनी विड्थ का हमने रेक्टेंगल लिया। ये विड्थ का जब हमने रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल में हमको ये इस तरफ से देखने से क्या क्या चीजें दिखाई देंगी। तो अब यहाँ पे रेक्टेंगल में हमको देखने से, देखिए ये वाला फेस जो ए फेस है, ये ए फेस है, ये ए फेस हमको दिखाई देगा पूरा का पूरा। ए मैं इसको भी बोलूंगा क्योंकि बीच में कोई कट ऑफ नहीं है। ये बी फेस है, ये पूरा हमको दिखाई देगा। ठीक है, दो ही चीज यहाँ पे हमको दिखाई देंगी। तो ये लेकिन दिखाई कैसे दे रही है? दिस इज सर्कल, दिस इज सर्कल। ये हम यहां से ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक का इसमें पार्टीशन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहां जिस भी हाइट में ये सर्कल दिया हुआ है, बुक में दिया होगा डायमेंशन, वो डायमेंशन पे हम लेके एक हाफ सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हाफ सर्कल हम ड्रॉ कर लिया, लेकिन ये वाली एज इस हाफ सर्कल के टॉप से ही चालू हो रही है, यहीं से चालू हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मिटा दो। ये चीज नहीं दिखाई देगी हमको, वो हमने पार्टीशन के लिए लिया था, लेकिन ये यहां से यहां तक ये क्लियर कट ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद ये वाली चीज भी जो है, ये भी यहाँ पे हम लोगों को ऐसी नहीं दिखाई देगी, है ना। तो अब क्या हुआ कि अगर हम इसको पूरा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये हमको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये और ये, तो ये वाला फेस हमारा ए रहेगा और ये वाला फेस हमारा बी रहेगा। अब इसको ब्लैक पेन से अपन फ्रंट व्यू को रीड्रॉ कर लेते हैं। ब्लैक पेन से फ्रंट व्यू को रीड्रॉ कर लेते हैं, तो ये क्या हुआ, देखिए फ्रंट व्यू सिर्फ जो ब्लैक से दिखाई दे रहा है वही आपका फ्रंट व्यू है, बाकी कुछ आपका फ्रंट व्यू नहीं है। ठीक है, दिस इज योर फ्रंट व्यू। अब हमको टॉप व्यू इसी के नीचे लेना है, इसी के नीचे लेना है, तो टॉप व्यू ऊपर से कैसा दिखाई देगा? टॉप व्यू में आपको क्या करना है, 1 2 3 4, ये टॉप वाला रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है। टॉप वाला रेक्टेंगल आप इसी के नीचे ड्रॉ कर दीजिए, और इसके नीचे ड्रॉ करने में आपको टॉप वाले रेक्टेंगल में क्या दिखाई देगा, ये वाला जो सर्कल था, ये सर्कल का एंड कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है ये वाला सर्कल का एंड, तो ये वाला आपको ऐसा दिखाई देगा। ये वाला जो ऊपर वाला ये दीवार के जो टॉप पोर्शन है, वो आपको स्ट्रेट एज के रूप में दिखाई देगी। ठीक है, तो ये सर्कल हो गया, ये टॉप वाला पोर्शन हो गया, और ये वाला पोर्शन, ये सी सी भी आपको दिखाई देगा, ये सी भी दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट आ रहा है ये आगे तक बढ़ रहा है, इस सर्कल के सेंटर तक बढ़ रहा है, तो ये आगे सर्कल के सेंटर तक बढ़ेगा, है ना। और सर्कल के सेंटर तक बढ़ने में चूंकि सर्कुलर है, तो हम इसका एंड ऐसा हल्का सा सर्कुलर बना देंगे। तो इसका टॉप व्यू हमको किस तरीके से दिखाई देगा, इसको ब्लैक से हम हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए ये हमको टॉप व्यू दिखाई देगा। ये हम लोगों को इसका टॉप व्यू दिखाई देगा। ये सर्कल था तो हल्का सा सर्कुलर दे देते हैं, दिस इज अवर सी। और अगर हम इसको डी दे देते हैं, ये जो था, तो दिस इज अवर डी। देखिए ये जो सर्कुलर पोर्शन है वो ये वाला सर्कुलर पोर्शन है। ठीक है, ये जो सर्कुलर पोर्शन है डी वाला, वो ये वाला सर्कुलर पोर्शन है, ये वाला, ये जो कि टॉप से हमको यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ये वॉल क्योंकि यहाँ तक आई हुई है, तो ये लाइन भी हमारी यहाँ तक आई हुई है, सेम उसी की रिलेशन। ठीक है, टॉप से हमको ये सी दिखाई दे रहा है, ये वाला सी, तो यहाँ पे भी हमको ये सी दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी ऑब्जेक्ट को इस तरफ से देखने की कोशिश करेंगे, साइड व्यू से। तो अब हम इधर से देख रहे हैं, तो ये कहाँ पे आके छपेगा, ये यहाँ पे आके छपेगा, ये यहाँ पे आके छपेगा। तो यहाँ पे आके कैसा छपेगा, यहाँ पे आके ये
मोर और लेस। देखिए ये जो है ये L पूरा दिखाई देगा आपको, ये L प्लस ये वाला ये D, ये आपको दिखाई देगा। और इस L को अगर हम नाम दे देते हैं F, है ना, तो देखिए इसको नाम दे देते हैं हम F का, तो ये F हमको यहाँ दिखाई देगा। अब इसको हम क्या करते हैं, चूंकि ये सर्कल था तो इसको हल्का सा सर्कुलर शेप दे देते हैं, इसको हम ब्लैक से डार्कन कर देते हैं, ठीक है। सो ये सर्कुलर था, ये इसका साइड व्यू है। इसको आप स्केल से फटाफट फटाफट बनाएंगे तो एग्जैक्ट चीजें आपको मिलेंगी जैसी बुक में दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं रफ हैंड से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसलिए हमको उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो इसको आप एक बार देखिए, तब मैं इसको इरेज करके वापस बनाना बताऊंगा। देखिए ये वाला सर्कल हमको फ्रंट व्यू में ही दिखाई दे रहा है, ये बी वाला हमको बी में यहाँ दिखाई दे रहा है। जब हम टॉप से देख रहे हैं तो ये डी दिखाई दे रहा है, ये डी। जब हम टॉप से देख रहे हैं ये सी, हमको यहाँ पे ये सी दिखाई दे रहा है। जब हम इस साइड से देख रहे हैं तो हमको डी दिखाई दे रहा है, और ये एफ भी हमको ये दिखाई दे रहा है, एफ के रूप में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको इरेज करते हैं और इसको वापस रीड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि हमने जो देखा था इससे वापस हम आइसोमेट्रिक व्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जनरेट करने का तरीका क्या है, इसको जनरेट करने का तरीका एक ही है कि हम सबसे पहले ये जो विड्थ, लेंथ और हाइट हमारे पास है ऑलरेडी, अगर किसी ने दिया हुआ है तो हम उस डायमेंशन का एक क्यूबॉइड बना लेंगे, ठीक है। उस डायमेंशन का हमने क्यूबॉइड बना लिया, और वो क्यूबॉइड में हम इन चीजों को देख देख के फ्रंट, टॉप और वो जो भी उसकी संभावित आकृति है उसको हम उकेरने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों से हमने ये बना लिया, ठीक है। अब ये सर्कुलर पोर्शन, मैं कल के वीडियो में एक चीज बोल रहा था कि हमको अगर सर्कुलर पोर्शन को बनाना है तो हमको 4 सेंटर मेथड यूज करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये इस हाइट तक सर्कल है, इस पर्टिकुलर हाइट तक सर्कल है, तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे अंदाजन एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मिड में, ठीक है। और इसका जो भी मेजरमेंट से स्केल में, ड्राइंग शीट में जो भी मेजरमेंट से होता है ना, अगर मेरा सर्कल का ये मेरा सर्कल का सेंटर है तो उसी का डबल में ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ मैंने ये सर्कल क्लोज कर दिया। अब मेरे को सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाना है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए एक मिनट, सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे इसका मिड पॉइंट लेना है, मिड पॉइंट, ये मैंने इसका मिड पॉइंट लिया यहाँ पे, ठीक है। इसका मिड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया और इसका मिड पॉइंट मैंने यहाँ लिया, ठीक है। अब इस सर्कल को आइसोमेट्रिक अगर मेरे को बनाना है तो देखिए ये जो सेंटर है इसको मैं C1 बोल लेता हूं, ये जो सेंटर है इसको मैं C2 बोल लेता हूं, ठीक है। इसको मैं यहां से यहां तक मैंने मैच किया C1 से, इसको मैंने यहां से यहां तक मैच किया C2 से। अब देखिए ये मेरा नया जनरेट हो गया C3, और इसको मैंने यहां से यहां तक आर्क दे दिया, ये ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहां से यहां तक, सिर्फ यहां से यहां तक आर्क देने में मेरा C3 यूज हो रहा है। उसके बाद फिर यहां से यहां मिलाने में मेरा सेंटर C1 यूज हो रहा है। सो ये वाला जो आर्क यहां से यहां तक जनरेट हुआ था इसका सेंटर था C1, और यहां से यहां तक जो मेरा आर्क जनरेट हुआ था उसका सेंटर था C3। ओके, C2 इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे से सॉलिड है, नीचे से रेक्टेंगुलर है, सिर्फ ऊपर के पोर्शन है। वही चीज हमको यहां से इतना ऑफसेट करके सर्कल बनाना पड़ेगा, और यहां पे भी वही चीज बनेगी। दूसरा तरीका ये है कि हम जिस विड्थ में हैं, जिस विड्थ में मीन्स जिस विड्थ तक हमको सर्कल लेना है, सपोज ये वाली चीज हमको यहाँ पे इतनी चौड़ाई फ्लैट जा रही है, तो यहां से आप क्या करो, फ्लैट की लाइन खींचो ये,
और ये फ्लैट की लाइन आपने खींची और इसी सर्कल को उतना ही ऑफसेट करके, मतलब जितना ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस था उसको इस इमेजिनरी लाइन में उतना ही ऑफसेट करके आप सर्कल मार्क कर लो। ऐसा, ये ऐसा, तो ये नीचे आया, ये यहां से यहां तक आपकी लाइन बन गई, यहां से यहां तक ऐसा सर्कल आया और इसको आपने वर्टिकल ड्रॉ कर दिया। एक बार मैं और थोड़ा साफ साफ बना देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा आपको कि यहां से आपको क्या करना है, जितना ये चौड़ाई है उतने ही सेंटर को इधर ऑफसेट ले लेना है और यहां से एक आर्क खींच देना है ये, और उसके बाद आपको ये वर्टिकल खींच देना है। ठीक है, तो ये सर्कल ड्रॉ हो गया और इसका पीछे वाला पॉइंट आप इसको मिला देना जो भी जैसा मिल रहा है। तो ये यहां तक आ गया और इसके बाद ये आप इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसा, ये आपका सर्कल ड्रॉ हो गया। ये ऑब्जेक्ट को आपने ऐसा इसमें से निकाल लिया। तो नॉर्मली दोस्तों हमको जब भी कोई आइसोमेट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है तो उसमें 4 सेंटर मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए वो कुछ इस तरीके का होता है कि 4 सेंटर मेथड है ना, 4 सेंटर मेथड में हम क्या करते हैं, यहां वाले सेंटर से इसको मार्क करेंगे, तो देखिए यहां से यहां तक इससे हम सर्कल खींच देंगे। ठीक है, यहां वाले सेंटर से इसको मार्क करेंगे और इससे ये यहां से यहां तक सर्कल खींच देंगे और ये वाले सेंटर को यूज करते हुए छोटा सर्कल कहीं कर देंगे। ठीक है, तो अपोजिट टू अपोजिट मिड पॉइंट, कॉर्नर टू अपोजिट मिड पॉइंट, ये हम ये वाला खींच देते हैं और ये दोनों के इंटरसेक्शन से जो रहेगा वो ये वाला खींच देंगे। वैसे ही हमको इधर भी करना पड़ेगा। देखिए इधर से ये आया, इधर से ये आया और इसके इंटरसेक्शन से जो सेंटर जनरेट हुआ उससे हम ऐसा कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं 4 सेंटर मेथड। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।